एक आदमी खुशी खुशी अपने हाइबरनेशन मशीन में 90 साल के लिए सोने जाता है। वह सोचता है कि जब वह जागेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब लगता है। मशीन में कुछ गड़बड़ी लगती है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। काफी प्रयास के बाद वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाता है। वह डरने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है? वह कमांड सेंटर की ओर दौड़ता है ताकि वह कप्तान को जगा सके और उसे बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वह तुरंत पृथ्वी को मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी थी कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। इतना लंबा इंतजार करना असंभव था। तंग आकर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में भटकता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब वह पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी कमरे तक सीमित है और वही खाना खाने में बीतता है। कई साल इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोती हुई लड़की को देखता है, बहुत सुंदर, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वो एक निर्णय लेता है जो सही नहीं था। वह उसे उसके समय से पहले जगाने वाला था। वो अपने टूलकिट के साथ मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और ऑनरोडा को जगा देता है। अब जब वे जहाज पर केवल 2 लोग हैं, वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऑनरोडा के जन्मदिन पर जिम उसके लिए एक पार्टी आयोजित करता है, एक रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑनरोडा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। फिर रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑनरोडा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, और उसी क्षण वह पूरी सच्चाई बता देता है कि जिम ने उसे अपने लिए जगाया था।